जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है क्या है माय डियर फ्रेंड, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस वाले चैप्टर का आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे के सारे एमसीक्यू पे क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्यों मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए अभी तक का सबसे नंबर 1 चैनल है। क्योंकि विगत सालों में हम लोगों ने जितने भी तैयारी करवाए हैं उनसे बच्चों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला है और उन बच्चों ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। तो बात करेंगे आज के क्लास पे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये क्लास जो है क्लास 12 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस वाले चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में करने का कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड? क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के थोड़ा मैं रंग चेंज कर लूँ क्योंकि कलर सेम है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैं बात करूँ आपका क्वेश्चन पर, देख सकते हो क्या है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था, आपका ये क्वेश्चन है। यानी कि मांग की लोच को मापने के लिए जो नियम है, कौन सा नियम? प्रतिशत और अनुपातिक रीति का। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन क्या है? मार्शल, गेसेन, हिक्स एवं एलन और क्या है देख सकते हो सैमुअल्सन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो? तटस्थता का वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? और आपके ऑप्शंस क्या है? फ्लक्स, हिक्स, रॉबिन्स और मार्शल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता का गुणावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? और आपके ऑप्शंस क्या है? पिगू, मार्शल, हिक्स और एलन। तो मार्शल ने भी इसका किया था, तो मार्शल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? कौन सी जो एक विधि हो मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आय प्रणाली कभी भी मांग की लोच को नहीं मापता, लेकिन प्रतिशत विधि प्रणाली मांग की लोच को मापता है, कुल व्यय प्रणाली मांगता है और बिंदु विधि प्रणाली भी क्या करता है कि मांग की लोच को मापने का काम करता है, लेकिन आय प्रणाली मापने का काम नहीं करता। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि तटस्थता वक्र का सुझाव डैश होता है। ये किस प्रकार का जो सुझाव है वो कैसे दिखाई देता है? तो बात करेंगे, देख सकते हो क्या है कि दाएं से बाएं ओर दिखता है ना, बाएं से दाएं ओर दिखता है, दाएं से बाएं ओर दिखता है, दोनों, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बाएं से दाएं होता है। तो तटस्थता का वक्र जो है उसका सुझाव कैसा है? बाएं से दाएं वो दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हिक्स एवं एलन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? आपका यह प्रश्न है। और ऑप्शंस क्या देख सकते हो? शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादकता जो होगा वो शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि सीमांत उत्पादकता यानी कि लास्ट वस्तु का जो उत्पादन कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, तो इसका क्या होगा? शून्य होगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य की मांग की लोच, जिसको लोच को ईपी से सूचित किया जाता है, उसका वैल्यू कितना दिया? 0.5 हो तो वस्तु की मांग सम क्या होगा? लोचदार है। किस प्रकार का? वो क्या है? लोचदार है। तो ये लोचदार है कि पूर्णता लोचदार है, सापेक्षिक बेलोचदार है कि पूर्णता बेलोचदार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लोचदार है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। यदि किसी वस्तु के मूल्य की मांग की लोच देख सकते हो क्या? ईपी माने मांग की लोच क्या दिया? 0 हो तो किसी भी कीमत, देख सकते हो क्या है? किसी भी कीमत में वृद्धि के बावजूद खपत कैसा रहेगा? तो देखिएगा अगर मांग का लोच 0 है तो खपत क्या होगा? बदलेगा नहीं, जितना उसका मांग है उसी तरह का मांग में क्या रहेगा?
उसका रहेगा, यानी कि कीमत में वृद्धि भले होगा, लेकिन अगर मांग जीरो है, माने मांग का लोच अगर जीरो है तो उसमें किसी तरह का बदलाव जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किस पे होती है? उपभोग में, गुण में, उपयोगिता में कि रुचि में? तो ये जो किसी भी मानव को उसका जो आवश्यकता को पूरा करने की जो क्षमता होता है वो उपयोगिता में होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो तथस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित होता है? तो ये जो तथस्थता वक्र विश्लेषण होता है ये कर्मागत माप पे टिका होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? इसमें से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करता है? जैसे वस्तु की प्रकृति प्रभावित करता है, वस्तु का विविध उपयोग भी प्रभावित करता है और समय तत्व भी करता है, यानी कि ये सभी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसा होता है? तो किसी सामान्य वस्तु का जो मांग वक्र का जो ढाल होगा वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि आय बढ़ने पर क्या है? आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो देखिए निम्न कोटि की वस्तु को घटा देता है, सामान्य वस्तु को घटा देता है, या निम्न या सामान्य को या गिफिन को? तो इसका सही क्या हो जाएगा? गिफिन वस्तु को क्या करता है? हटा देता है। चलिए कमेंट आपके लिए, आप ये बताएं कि गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या करें? आंसर दें। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उत्पादकता, जहां क्या होगा? जहां सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होगा? मूल्य, या सीमांत उपयोगिता जो है वो मूल्य से क्या होगा? मूल्य से क्या होगा? बड़ा होगा, या सीमांत उत्पादिता उपयोगिता क्या है? मूल्य से छोटा है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सीमांत उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य, यानी कि जितना सीमांत उपयोगिता होगा उसके हिसाब से किसी वस्तु का मूल्य जो होगा निर्धारित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है? मूल्य मांग की लोच जो है मापी जाती है। तो क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। दूसरा क्या है? मूल्य में परिवर्तन बटा मांग में परिवर्तन। तीसरा क्या है? ए और बी दोनों। और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मांग में परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि मांग में संकुचन तब होता है। मांग में संकुचन तब होता है, आपका ये प्रश्न है, जब कीमत घटती है लेकिन मांग रहती है। पहला नंबर ऑप्शन है कीमत स्थिर रहता है और मांग घटता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कीमत बढ़ता है, मांग भी बढ़ता है, और मांग बढ़ता है और क्या होता है? कीमत बढ़ता है और मांग घटता है। तो मांग में संकुचन कब होगा? जब कीमत बढ़ेगा और मांग क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका मांग की लोच। ये आपका प्रश्न रिपीटेड हो गया कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है देख सकते हो माय डियर फ्रेंड? तो देख सकते हो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख में राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई या उपरोक्त सभी। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है माय डियर फ्रेंड आपका कि आय में वृद्धि से कई मांग वक्र कैसा होता है? तो बाएं ओर खिसक जाता है, दाएं ओर खिसक जाता है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पहले यहाँ पे भाई की जगह क्या होगा? दाएं। क्या होगा? बाएं पे, पहले बाएं और फिर क्या होगा? दाएं। मैं इसका करप्शन जो है मैं करवा दूंगा, अभी आप देख लो। तो क्या होगा कि पहले ये दाएं ओर खिसकता है। क्या करता है? पहले ये दाएं ओर खिसकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न पर, तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहेंगे? तो क्या किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होता है वो मुद्रा में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वस्तु का जो उपयोगिता है वो किसमें मापा जाता है? तो मुद्रा में मापा जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है कि निम्न कथनों में सही कथन का क्या करना? आपको चुनना है।
और आपका क्या है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। जिन वस्तुओं के बदले अन्य वस्तुएं उपयोग की जा सकती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है। अगला क्या है कि जिन वस्तुओं का उपयोग कुछ समय के लिए टाला जा सकता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। तो वस्तु देखिएगा कि जो वस्तु अनिवार्य है उसका मांग क्या होता है, लोचदार होता है। तो भाई सही बात है, जिन वस्तु अनिवार्य है उसका मांग कभी लोचदार नहीं होगा, उसका मांग क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो ये कभी भी लोचदार नहीं होगा। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, बात सही है कि जो भी वस्तुएं आपकी विलासिता की वस्तु होती है, सुख सुविधा वाली जो वस्तु होती है उसका मांग का जो होगा, डिमांड जो होगा वो घटता बढ़ता रहता है। जैसे सोने का मांग देखोगे आपका धनतेरस में बढ़ेगा, बाकी समय घट जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या है, वस्तु की उपयोग की जाने वाली मात्रा, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, बाजार में उपस्थित वस्तु की मात्रा, उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न क्या है आपका कि एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कैसा होता है। तो जो बेरोजगार मांग जो वक्र होगा वो y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि कीमत या बजट रेखा के इसे ढाल नहीं होगा, क्या होगा, ढाल। क्या हो जाएगा, ढाल। तो कीमत या बजट रेखा का क्या हो जाएगा, ढाल कैसा होता है। तो px अपॉन क्या होगा, py होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। देख सकते हो क्या है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। और आपका ऑप्शन क्या है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटे मांग में अनुपातिक परिवर्तन, और मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारा जो 2 चैनल है आप जानते हो, एक तो आपका हो गया प्रीतम एकेडमी जिसमें हम लोग न्यूज अथॉरिटी वीडियो डालते हैं, और एक आपका क्या हो गया प्रीतम एकेडमी 2 जिसमें आपको जो भी चीज़ें स्टडी मटेरियल के वीडियो हैं आपको वो देखने के लिए मिलता है। और आपको पता होगा कि हमारा तीसरा चैनल है जिसका नाम है प्रीतम पंकज कुमार, जो हमारा मोटिवेशनल का वीडियो है चैनल है। तो अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो अगर पसंद है तो आप उस वाले भी चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी बात, चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वाले वीडियो का जो वेबसाइट का जो लिंक है, इस वाला ये जो लिंक है मैं आपको हमारे चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि ये सारे जो क्वेश्चन है आपको आसानी से क्या हो सके, मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।